डायमेंशन करेक्ट, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म इन्वॉल्व हैं सबके डायमेंशंस इक्वल होंगे। जैसे हमने a+b इज इक्वल टू c+d एक इक्वेशन लिखा था और कहा था कि डायमेंशनली करेक्ट तभी होंगे जब दोनों साइड सबके डायमेंशंस इक्वल होंगे। यही था हमारा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो क्या था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में? हमने कहा था एप्लीकेशन जो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का पढ़ रहे हैं उसमें यही कहा था कि a+b इज इक्वल टू c+d कोई इक्वेशन है, तो इसका मतलब है कि जो डायमेंशन a का होगा वही b का होगा, वही c का होगा, वही d का होगा। ठीक, इस पर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, आज उसको रिपीट कर दें। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तभी लिखेंगे जब v का जो डायमेंशन होगा वही u का होगा, वही ए टी का होगा। ठीक, तो लिखिएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लिख दिया। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू तो डायमेंशन ऑफ v is equal to dimension of u is equal to dimension of at। इसका मतलब जो v का डायमेंशन होगा वो LT-1, u का जो डायमेंशन होगा LT-1, at जो हम लोग एक्सेलरेशन इनटू टाइम लिख रहे हैं, तो ए टी का डायमेंशन ले लेंगे, ए का डायमेंशन LT-2 और ये टी हो गया, तो फाइनली LT-1। तीनों का डायमेंशन इक्वल है, तो ये क्या हो गया? डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसी पर हम लोगों ने एग्जाम्पल जो लिया था यही कहता टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, जिसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। ठीक, और जैसे एक एग्जाम्पल कल की क्लास में लिया था कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो डायमेंशन S का L के इक्वल हो गया, डायमेंशन यू टी का LT-1 टी एल हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर का LT-2 T2 L हो गया। ठीक है, तो सेम डायमेंशन सारे इक्वेशंस के हो गए। इसका मतलब गिवन इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट। अब आ जाए हम लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। चेक बाय द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशंस whether the following equations are dimensionally correct। तो पहला इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सारे इक्वेशंस को हम लोगों को डायमेंशनली चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं। तो हम पहले इक्वेशन की बात कर लें, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as गिवन है। तो वी स्क्वायर का डायमेंशन
प्रीवियस क्लास में डायमेंशन निकाला था, थोड़ा लगता है कि एक बार रिपीट कर देते हैं, वो वॉइस चला गया था। चलो कोई बात नहीं, थर्ड इक्वेशन को रिपीट कर दे। थर्ड में E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर था, तो E एनर्जी को लिख देते ml2t-2, और राइट हैंड साइड में mc स्क्वायर है, तो ये मास हो गया, c स्पीड हो गया, lt-1, पावर 2 आ गया, तो ml2t-2। थर्ड है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो टॉर्क को लिखते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हो गया mlt-2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, तो ml2t-2। आई अल्फा, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml2 हो गया, अल्फा को t-2 ऐसे लिखा, अल्फा हम लोग लिखते हैं ओमेगा बाई टी, ओमेगा को लिखते हैं रेडियन पर सेकेंड, तो t-2 डिवाइड बाई टी, तो ये t-2 आ गया। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ t-2 डालेंगे तो ml2t-2। अब आ जाए फिफ्थ इक्वेशन में, लेमडा इज इक्वल टू h बाई एम वी, तो लेमडा वेवलेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, तो लेमडा को L से रिप्रेजेंट किया, और h बाई एम वी है, h प्लैंक कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते थे, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो H इज इक्वल टू E बाई न्यू, E हमारा एनर्जी है, ml2t-2, और न्यू फ्रीक्वेंसी है t-1, तो फाइनली क्या बन जाएगा ये ml2t-1। तो यहां पर h का डायमेंशन डाल दो ml2t-1, और ये मास है m से रिप्रेजेंट होगी, ये v है lt-1 हो जाए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, m और m कट जाएगा, तो ये क्या आ गया, l आ गया, ठीक। और यहां पर t-1 कैंसिल हो गया, तो आरएचएस का भी डायमेंशन एल के इक्वल आ गया, तो डायमेंशनली ये भी करेक्ट हो। तो 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, 6, 7, 8 और 9। कहता चेक बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्ट। तो यहां पर 6th इक्वेशन भी हमारा इसी फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या v, तो v का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन lt-1, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, राइट हैंड साइड में क्या, √2gm/r, तो g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देख लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ जल्दी से, ये सब याद रखना है। m-1 L3t-2, और ये m हो गया, रेडियस को हम लोग L से रिप्रेजेंट कर दें, तो m और m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, L का एक पावर कैंसिल, L2t-2 का रूट, L2t-2 का रूट मीन्स रूट में LT-1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये रूट से बाहर आ गया तो LT-1 हो, तो LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो गए।
ठीक, अब आ जाए 7 में। क्या टाइम पीरियड इस इक्वेशन में? लेफ्ट साइड में टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन टी हो गया। राइट हैंड साइड में 2 पाई अंडर रूट L/G है, तो 2 पाई डायमेंशन लेस हो गया। और ये √L/G, तो L और G को क्या लिखते हैं आप? LT-2। एक्सलेशन का जो डायमेंशन है वही एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? सॉल्व करके बताओ। L और L कैंसिल, T2। अब T2 का मतलब क्या हो गया? T⁻², मतलब इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। इसका मतलब LHS और RHS दोनों का डायमेंशन सेम, ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8। लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो गया? LT-1। अब RHS में क्या है? अंडर रूट P/ρ। P इज द प्रेशर। प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया तो ML/T-2/L2। ML-1 T-2, ML-1 T-2। और डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम तो ML-3। सॉल्व करो, M और M कैंसिल हो गया और नीचे बच गया L-2। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव और T-2। अब इसका LT-1 लिख देंगे और ये होल पावर 2। रूट निकाल लेंगे तो रूट फाइनली क्या दे देगा? LT-1। तो LHS और RHS दोनों का डायमेंशन सेम हो गया, तो डायमेंशनली ये करेक्ट हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 9 भी चेक करके देखेंगे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। इरेज करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, तो T-1। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ क्या? हाँ, ये V है और ये न्यू है, तो न्यू फ्रीक्वेंसी। अब राइट हैंड साइड में 1/2L अंडर रूट ये T और ये जो M है, ये M मास पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए डायमेंशन भी हम लोग वैसे ही लिखेंगे। तो 2 का डायमेंशन ही होगा L, रूट से बाहर। टेंशन इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इसलिए फोर्स और टेंशन का डायमेंशन सेम, तो ML-T-2। और यहां पर मास पर यूनिट लेंथ है, तो ML-1। M और M कैंसिल हो गया, तो यहां पर बचा क्या वो देखो, 1/L। अब रूट में क्या बचा? L ऊपर चले गए, L2 और T-2।
इसका रूट निकाल लो, ये एल तो आएगा ही और इसका रूट आ जाएगा एल टी माइनस वन। दोनों को सॉल्व करो, एल और एल कैंसिल, टी माइनस वन। तो एलएचएस का जो डायमेंशन है वही आरएचएस का डायमेंशन, ये भी डायमेंशनली करेक्ट हो गए। तो जितने भी क्वेश्चन थे सब में डायमेंशनली चेक करना था कि करेक्ट है या नहीं। तो पहला इक्वेशन या पहला यूज हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस का पढ़ा। अब इससे रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम क्या आता है वो समझना है। हमारा प्रॉब्लम इस तरह का आता है, क्वेश्चन में रहेगा कि द वेलोसिटी ऑफ a particle depends upon the time according to the equation v is equal to a plus bt plus c by d minus t. Write the dimensions of a, b, c and d. इस तरह से क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा। अब यहां पर v LHS में है, तो जब भी हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो v का डायमेंशन होगा वही a का होगा, जो a का होगा वही bt का होगा और वही c बाई डी माइनस टी का होगा। इसके लिए हम लोग सिंपल सबको डायमेंशनली ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। सब एक मतलब v के बराबर भी होगा, a bt के बराबर भी होगा, bt c बाई डी माइनस टी के बराबर होगा। इसका मतलब सारे इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी होंगे जब सबका डायमेंशन इक्वल होगा। ठीक, तो v इज इक्वल टू ए, तो a का डायमेंशन v के इक्वल हो गया, तो एल टी माइनस वन मिल जाएगा। अब v का वैल्यू एल टी माइनस वन मिल गया जो a के इक्वल है। इस वाले में हम सब्स्टिट्यूट कर दें एल टी माइनस वन इज इक्वल टू बी टी। इसको सॉल्व करेंगे तो b इज इक्वल टू एल टी माइनस वन बाई टी हो जाएगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये b इज इक्वल टू एल टी माइनस टू बन जाएगा। बोलो यस नो। तो a और b का डायमेंशन मिल गया। अब यहां पर देखो ध्यान से, लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम एल टी माइनस वन लिखते हैं, इसका मतलब एल बाई टी लिखते हैं, तो c बाई डी माइनस टी लिख रहे हैं मान लो। या इसको एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता देते हैं, यहां और इजी कर देते हैं। d में t तभी सबट्रैक्ट होगा जब दोनों का डायमेंशन इक्वल हो। इसका मतलब d इज इक्वल टू टी, तो d का डायमेंशन भी मिल गया t। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, v का मतलब एल टी माइनस वन, t का डायमेंशन निकालना है और डिनोमिनेटर में d माइनस टी है, तो d माइनस टी मतलब t, तो ये t हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो c इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एल टी माइनस वन और t मल्टीप्लाई हो गया, तो सिंपली क्या बन जाएगा l। अब चेक करो, a का डायमेंशन एल टी माइनस वन है, मिल गया। b का चेक करो एल टी माइनस टू है, t का डायमेंशन t के इक्वल है और c का डायमेंशन l के इक्वल है।
इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, तभी हम लोग डायमेंशनली इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। इरेज कर दें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए ऐसा मिलेगा। क्या था, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P plus A by V square V minus B is equal to RT, where P is the pressure, V is the volume, T absolute temperature. Write the dimensions of A and B. A और B का डायमेंशन निकालना है। बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड। ये डायमेंशनली करेक्ट तभी होगा जब P का डायमेंशन A बाई वी स्क्वायर के इक्वल, A बाई वी स्क्वायर के इक्वल, तो A इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर हो गया। P प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन बता दो, फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या बन गया ml माइनस 1 T माइनस 2, वॉल्यूम हो गया L3 2, फाइनली क्या बन गया ये चेक करो, ml5T माइनस 2, ml5T माइनस 2 मिला या नहीं? ए का डायमेंशन आ गया। अब दूसरा पार्ट कहता V माइनस बी, हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं रहे, हम सिंपल कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर तभी आप ऐड कर सकते हो जब P का डायमेंशन A बाई वी स्क्वायर के इक्वल। V में B तभी सबट्रैक्ट कर सकते हैं जब V और B का डायमेंशन इक्वल। तो यहां भी V माइनस बी मतलब V इज इक्वल टू बी, V इज इक्वल टू बी, इसका मतलब जो B का डायमेंशन होगा वही वॉल्यूम, और वॉल्यूम L3। अब आप चेक करके देखो कि A का डायमेंशन जो मिला वो B का डायमेंशन जो मिला वो हमारा आंसर से टैली कर रहा है कि नहीं। अब ये तो इस तरह का क्वेश्चन आ गया। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि A बाई बी का डायमेंशन किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन दे देगा। क्या ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है, क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, और दे देगा नन ऑफ दीज। चेक करते हैं ए और बी का डायमेंशन। ए का डायमेंशन पुट करो, ए और बी का डायमेंशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा, तो ए का वैल्यू पुट करो ml5 T माइनस 2, बी का डायमेंशन क्या हो गया L3, फाइनली क्या हो गया ml2T माइनस 2। ये डायमेंशन किसका है, और टॉर्क का भी यही डायमेंशन है, तो एनर्जी और टॉर्क दोनों हो जाए। आगे समझ में? चलो नोट कर लो। तो आज यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। इसके एक दो क्वेश्चन और करेंगे और फिर सेकेंड यूजेस पे आ जाएंगे।